रात के ठीक 2 बज रहे हों, बाहर एक शिद्दत का तूफान हो और बिजली की चमक घने जंगल के अंधेरे को चीर रही हो। बिल्कुल यही मंजर था उस रात का। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी बर्बादशुदा एक्सपेडिशन की रिकवर्ड फुटेज को ध्यान से देखेंगे जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। उन सबूतों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस घने जंगल में उन 5 दोस्तों के साथ क्या खौफनाक वाकया पेश आया था। फुटेज की शुरुआत में ही एक बड़ा अजीब और चिलिंग सा जुमला सुनने को मिलता है। सोचने वाली बात है, ये लफ्ज एक यूट्यूबर के उस गुरूर को दिखाते हैं जहां अपनी जान की हिफाजत से ज्यादा एक इंटरनेट चैलेंज अहमियत रखता है। उस वक्त इस मुस्कुराते हुए दावे में एक अजीब तलखी छुपी थी, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये किसी की जिंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग बनने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जगह की, कला घर की कहानी, जो असल में मौत का एक खेल साबित हुई। काला घर, एक बिल्कुल टूटा फूटा और वीरान सा घर जो घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ है। मकामी लोगों की माने तो ये सिर्फ एक खंडर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे हुए दरवाजे और एक अजीब सी खौफनाक खामोशी, ये सब चीजें चीख चीख कर खतरे का ऐलान कर रही थीं, लेकिन इन खुली वार्निंग्स को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया गया। अब देखते हैं कि इस सब के पीछे वजह क्या थी। वायरल होने का जुनून और व्यूज हासिल करने की भारी कीमत। ये नंबर 5 कोई आम नंबर नहीं है। ये उन 5 दोस्तों की नुमाइंदगी करता है जिन्होंने मकामी लोगों के खौफनाक बातों को और उनके तजुर्बात को सिर्फ इंटरनेट व्यूज के लिए महज एक अफवाह समझकर रद्द कर दिया। आजकल की दुनिया में जहां वायरल होना ही कामयाबी का पैमाना बन चुका है, वहां इन 5 लोगों ने एक ऐसी भयानक गलती की जिसकी कीमत उन्हें अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प और साथ ही अफसोसनाक तसादुम देखने को मिलता है। एक तरफ आर्यन का ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, चलो चैलेंज शुरू कर दें, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी मकामी कहानी बताती है कि जो अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। ये मुकम्मल तौर पर इस ग्रुप की सबसे बड़ी और जानलेवा खामी को वाजे करता है। एक इंतहाई खतरनाक और मौत से भरी जगह को सिर्फ एक कंटेंट बनाने का प्लेग्राउंड समझना वाकई उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आगे चलकर देखते हैं वो पहले खौफनाक इशारे और वो वार्निंग्स जो मुकम्मल तौर पर अनदेखी कर दी गईं। बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ भी अजीब उस घर के अंदर जाने के बाद शुरू हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस घर तक पहुंचने वाली सड़क पर ही शुरू हो चुकी थी। सफर के दौरान घना जंगल, फिर अचानक सफेद साड़ी और खून से लथपथ चेहरे वाली औरत का कार के सामने आना, अचानक ब्रेक लगना और फिर अगले ही लम्हे सड़क का बिल्कुल खाली होना। यह कोई आम वाकया नहीं था, बल्कि एक खुली और वाज़े वार्निंग थी। मगर हैरानगी की बात है कि इस इशारे को भी नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर जैसे ही ये ग्रुप उस घर के अंदर कदम रखता है, धड़ाम, एक भारी जंग लगा हुआ दरवाजा किसी की मदद के बिना अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। वो अब बिल्कुल कैद हो चुके थे। चारों तरफ जमी हुई धूल और दीवारों पर बने अजीबोगरीब निशानात, ये इस बात का पहला ठोस और प्रैक्टिकली फिजिकल सबूत था कि उस वहशतनाक घर में उनके अलावा भी कोई मौजूद है। उस कैद में जमीन पर पड़ी कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि उन सब पर एक ही तारीख लिखी थी, 13 अक्टूबर। ये एक बहुत बड़ा और वाज़े रेड फ्लैग था। लेकिन यहाँ पर ग्रुप की बेहिसी देखिए। इस हैरानकुन सबूत को महज ये कहकर रद्द कर दिया गया कि ये तो बस किसी पुरानी फैमिली की तस्वीरें होंगी। फुटेज का ये हिस्सा देखकर वाकई हैरत होती है कि कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। इस बेरुखी का नतीजा क्या निकला? भूत का जागना। और यहां से शुरू होता है असल खेल का इख्तिताम। फुटेज में ठीक इस वक्त ऊपर की मंजिल से एक बच्ची के रोने और अपनी मां को पुकारने की आवाज आती है। ग्रुप के बाकी लोग फौरन खौफजदा हो जाते हैं। उनका रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था कि उन्हें वहां से फौरन निकल जाना चाहिए। लेकिन आर्यन के वायरल मोमेंट कैप्चर करने के जुनून को इस चीज ने और हवा दे दी। वो कहता है यही तो असली कंटेंट है। ये लम्हा सिखाता है कि कैमरा के सामने इंसान कभी कभी अपने बुनियादी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कितनी बुरी तरह दबा देता है। फिर अचानक सीढ़ियों से एक आवाज आती है, छर छर। फुटेज में ये चरमराने की आवाज एक अजीब सी टेंशन पैदा कर देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बिल्कुल ठीक उनके पीछे चल रहा हो। ये आवाज इस बात का आखिरी एहसास दिलाती है कि अब वो वहां अकेले नहीं हैं और शिकार का बाकायदा आगाज हो चुका है। किसी भी हॉन्टेड जगह पर जाने का एक बुनियादी असूल क्या होता है? यही ना कि वहां की किसी भी चीज को मत छुओ। लेकिन गुड़िया वाले कमरे में यह असूल तोड़ दिया गया। पुरानी कुर्सी पर एक गुड़िया रखी थी जो ठीक कैमरा की तरफ देख रही थी, और एक लड़के ने मजाक में उसे छू लिया। बस फिर क्या था? उस गुड़िया को छूना असल में उस घर की बुरी ताकत को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करने का सबब बन गया।
पहले घर का बुरी तरह हिलना, फिर लाइट्स का बुझकर घुप अंधेरा हो जाना, और फिर आती है कि खौफनाक सरगोशी, तुम सब मर जाओगे। ये इस बात का ऐलान था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। और फिर शुरू होती है वो आखिरी रात, जहां वो सब उस अंधेरे में कैद थे। खौफ के इस माहौल में फुटेज में अचानक तेजी से दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं, धड़ धड़ धड़। मगर इसमें दिल दहला देने वाली बात ये नहीं थी कि कोई भाग रहा है, बल्कि ये थी कि ये आवाजें जमीन से नहीं, ठीक उनके ऊपर छत से आ रही थीं। ये एहसास किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। कैमरा की आंख से जो मंजर उसके बाद देखा गया वो किसी इंतहाई बुरे ख्वाब से कम नहीं। एक औरत छत पर उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है, जिसकी गर्दन पूरी तरह घूमी हुई थी और वो जानवरों जैसी आवाजें निकाल रही थी। फिर वो अचानक छत से नीचे कूदती है, भारी भगदड़ मच जाती है और उस केओस के बीच एक रोती हुई लड़की मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। यह हिस्सा साबित करता है कि अब खतरा सिर्फ आवाजों या सरगोशियों तक महदूद नहीं रहा था। जब आर्यन वहां से अपनी जान बचाकर वापस मेन गेट की तरफ भागता है तो फुटेज देखने वालों पर एक और भयानक हकीकत सामने आती है। जहां वो भारी दरवाजा था, अब वहां क्या है? दरवाजा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक ठोस मजबूत दीवार खड़ी थी। बाहर निकलने का आखिरी और वाहिद रास्ता भी अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। इस अचानक बन जाने वाली दीवार पर खून से लिखा एक ताज़ा पैगाम मिलता है, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। ये अल्फाज उनकी किस्मत पर आखिरी मोहर थे। इस जुमले के पढ़ते ही उस गुप अंधेरे घर में जोरदार और अजीब सी हंसी गूंजने लगती है, जो इस बात का क्लियर सबूत थी कि अब वो मुकम्मल तौर पर उस मखलूक के कब्जे में आ चुके हैं। इस सब का नतीजा क्या निकलता है? एक बेहद खौफनाक अंजाम और वो आखिरी रिकॉर्डिंग। यहां आकर आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। कैमरा में रोते हुए उसकी ये आखिरी वार्निंग मिलती है, अगर किसी को ये कैमरा मिले तो कभी इस घर में मत आना। जरा सोचिए इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में। जिस लड़के ने शुरू में इन कहानियों का मजाक उड़ाया था और बड़े कॉन्फिडेंस से दाखिल हुआ था, अब वही घिघियाते हुए दूसरों को इस जगह से दूर रहने की ताकीद कर रहा था। ये आखिरी सीक्वेंस बहुत वाज़े तौर पर दिखाता है कि इंटरनेट फेम और क्लाउड चेजिंग की आखिर में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। वो मखलूक अचानक आर्यन के ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है। आर्यन चीखता है, कैमरा उसके हाथ से जमीन पर गिर जाता है और स्क्रीन टूट जाती है। कदमों की आवाज और करीब आती है और फिर खून से भरा हुआ वो चेहरा टूटे हुए लेंस के बिल्कुल सामने आकर मुस्कुराता है। उसके फौरन बाद वीडियो मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो जाती है। उस एंटिटी ने यह यकीनी बनाया कि कैमरा उसकी उस खौफनाक जीत से भरी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर ले। अगर हम उन ठोस हकाइक का जायजा लें जो इस वाकये के बाद सामने आए, तो पता चलता है कि काला घर ने अपने शिकार बिल्कुल वैसे ही किए जैसे मकामी कहानियों में बताया जाता था। अगले दिन पुलिस को वो कैमरा जंगल के बाहर पड़ा हुआ मिल गया, लेकिन वो 5 दोस्त वो आज तक नहीं मिले, मुकम्मल तौर पर लापता हैं। और जहां तक उस जंगल की बात है, आज भी रात को उन दरख्तों के बीच से चीखने की खौफनाक आवाजें आती हैं। ये सबूत इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ वक्त गुजारी की अफवाहें नहीं होती। ये तज्जिया यहां अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आकर रुकता है। एक अल्टीमेट वायरल वीडियो बनाने के लिए इंटरनेट पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने की अंधी दौड़ में क्या हदों को इस तरह पार कर जाना वाकई इस काबिल था? क्या इंटरनेट फेम की खातिर काला घर की इस खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाना, हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन जाना, एक मुनासिब सौदा था? सोचने वाली बात है। क्या ऐसी जगहों की वार्निंग्स को महज एक मजाक समझना कभी भी ठीक हो सकता है?